यशोदा देवी के दो बेटे थे, किशन और मदन। किशन गांव में ही रहता था, जबकि मदन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहता था। छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। किशन ने अपने भाई मदन को फोन मिलाया। अरे कैसा है मदन? सीमा और बच्चे कैसे हैं? ठीक हूँ भैया, बस आजकल तो कारखाने की छुट्टियां चल रही हैं। अब तो छठ पूजा के बाद ही कारखाना खुलेगा। दिवाली के त्योहार के कारण कामकाज इतना था नहीं। और आप बताओ, माँ कैसी है, भाभी बच्चे? सब बढ़िया। मैंने इसलिए तुझे फोन किया है, माँ को मत बताना कि मैंने फोन किया है। माँ का बहुत मन था कि इस बार सीमा गांव में ही छठ पूजा का व्रत करे। बहुत समय भी हो गया सबसे मिले। एक काम कर, तू इस बार छठ पूजा पर गांव ही आ जा, माँ को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, अब तुमने कहा है तो मेरा भी मन गांव आने को कर रहा है। मैं सीमा से बात करता हूँ और माँ को सरप्राइज दे दूंगा, ये ठीक रहेगा। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं माँ को कुछ नहीं कहूंगा। तू अपने आप आना, तो माँ तुम्हें अचानक देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। और फिर मदन ने पत्नी और बच्चों के साथ छठ पर्व पर गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। जब वो लोग अचानक से पहुंचे तो यशोदा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर बेटा, बहू, पोता पोती बहुत दिनों बाद जो मिल रहे थे। बस भाभी, बैगन का चोखा इतना स्वादिष्ट बना है ना कि आनंद आ गया। कुछ भी कहो भाभी, गांव की सब्जी और फलों में अलग ही बात है। हमारे शहर में इतना स्वादिष्ट बैंगन का चोखा मैं बना ही नहीं पाती, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। यहाँ के मसाले में, सब्जियों में अलग ही खुशबू है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। वो कभी कभी जब हम अपने हाथों का खाकर ऊब जाते हैं ना, तो हमें दूसरों के हाथ का भोजन अच्छा लगता है। इसी बात पर एक रोटी और ले लो। तुम लोगों ने अचानक से आकर जो मुझे खुशी दी है ना बेटा, मैं बता नहीं सकती। दादी, मुझे गांव घूमना है। दादी, मुझे भी गांव घूमना है। अरे बच्चों, चिंता मत करो। छठ पूजा पर हम पूरा गांव घूमेंगे। नदी घाट पर जाएंगे, वहाँ मेला लगता है, खूब घूमेंगे। चलो मुन्नी बिट्टू, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाती हूँ। आओ बिट्टू, मैं तुम्हें अपना बैट बॉल दिखाता हूँ। चलो, बच्चे तो खेलने में मस्त हो गए। अच्छा माँ, बता दो, छठ पूजा के लिए क्या क्या सामान लाना है? मैं और मदन बाजार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। राधा बहू, तुम बता दो एक बार क्या क्या लाना है, और सीमा बहू भी सब कुछ देख लेगी कि गांव में छठ पूजा कैसे होती है। हर साल तो शहर में ही होती है ये, इसलिए छठ पूजा इस बार गांव की भी देखो बहू। जी माँ। छठ पूजा के लिए सारा सामान आ जाता है। सीमा हैरान रह जाती है कि शहर में तो ज्यादातर सामान बना बनाया ही मंगवाया जाता था, पर यहाँ पर तो पूरे पारंपरिक तरीके से छठ पूजा के लिए एक एक चीज घर पर बनाई जा रही थी। देखो सीमा, चना दाल, कद्दू की सब्जी, ठेकुआ चावल का भात, खीर, सब कुछ घर पर बनेगा। माँ, ये बांस के सूप, टोकरी, फल भी ले आए हैं। क्या हुआ सीमा, क्या देख रही हो? यही सोच रही हूँ कि यहाँ तो मुझे कितना कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है, पर शहर में तो मैं बिल्कुल अकेली होती थी, मन ही नहीं लगता था। 3 दिन अकेले बहुत बोर हो जाती थी। कुछ भी कहो, त्योहार अपनों के साथ मिलकर जो खुशी देते हैं ना, वो खुशी अकेले नहीं मिलती। अपनी सास और जेठानी से सीमा को इतना प्यार मिलता है कि वो खुशी से भावुक हो जाती है। 3 दिन तक सीमा सबके साथ छठ पूजा के व्रत को नियम से करती रही। सुबह शाम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वो लोग नदी घाट पर जाते थे। व्रत के आखिरी दिन जब सब लोग सुबह के समय घाट पर पहुंचे तो सूर्य उगने की प्रतीक्षा करने लगे। पहले जब हम व्रत रखा करते थे ना बहू, तो मेरी जेठानी, देवरानी, पड़ोसन सब हम मिलकर छठ पूजा के लिए 3 बजे घाट पर आकर बैठ जाते थे। लंबी लाइन लगती थी उस समय। माँ जी, आपको फिर भूख प्यास लगती थी जब आप छठ पूजा का व्रत करते थे? नहीं बहू, पता ही नहीं चलता था। 3 दिन तैयार होना, श्रृंगार करना, भजन कीर्तन करना, दिन ऐसे ही बीत जाते थे कि भूख प्यास की सुध ही नहीं रहती थी। अच्छा, बहू बेटे शहर से आए हैं इस बार छठ मनाने के लिए? हाँ शांति बहन, बहू बेटे कहाँ हैं तुम्हारे? अरे घाट के दूसरी तरफ पूजा कर रहे हैं। मेरे से इतना चला नहीं जाता तो थक कर यहीं बैठ गई। कब आए ये लोग? नमस्ते चाची जी, हम लोग परसों आए थे। बच्चों ने कहा कि माँ चलो तुम भी घाट पर, तो साथ आ गई। बस सूर्य देवता का इंतजार हो रहा है, वो दर्शन दें तो बहुएं पूजा कर लेंगी। हाँ, बहू भी वही इंतजार कर रही है।
भीड़ भी बहुत है। चलो अच्छा है, हर बार शहर की छठ पूजा देखते हो, इस बार गांव की देख रही हो। सब लोग बातें करते रहे। सीमा को, बच्चों को गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, पर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी। सब लोग वहीं खड़े रहे, कोई भी अपनी जगह से नहीं हटा। देखा सीमा, अगर शहर में ऐसा आंधी तूफान होता तो अब तक सब लोग पीछे हट गए होते। गांव में यही तो है, अगर पूजा करनी है तो पूरे विश्वास के साथ करनी। कोई भी नहीं घबराता इस आंधी तूफान से, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसे मौसम को झेलने की आदत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सचमुच विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है। थोड़ी देर बाद मौसम ठीक हो जाता है। सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सीमा अपनी जेठानी राधा के साथ पूजा के लिए सामान निकाल रही थी। अचानक उसने देखा कि सब बच्चे तो हैं, पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग घबरा जाते हैं। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। सुनो जी, बिट्टू कहाँ चला गया? घबराओ नहीं बहू, ये गांव है। यहाँ अगर कोई बच्चा खो जाता है तो कहीं नहीं जाता, किसी न किसी को मिलेगा तो वो ले आएगा। धैर्य रखो, छठी मैया से और सूर्य भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बिट्टू हमें मिल जाए। मदन, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जरूर वो झूले के पास गया होगा। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। सीमा और राधा भगवान सूर्य और छठ मैया से प्रार्थना करती हैं। तभी दो आदमी बिट्टू को लेकर आ जाते हैं। किशन और मदन भी तब तक आ चुके थे। सब लोग बिट्टू को देखकर खुश हो जाते हैं। सीमा एकदम से बिट्टू को गोदी में ले लेती है। घबराइए नहीं बहन जी, बच्चे ने हमें बताया कि ये यशोदा जी का पोता है, तो हम लोग पहचान गए। हमें पता था आप लोग घाट पर ही होंगे। अरे किशोर, रघु, तुम दोनों? किशोर, रघु, बिट्टू तुम्हें कहाँ मिला? रघु ने और मैंने मिलकर इस बार मेले में झूला लगाया। बिट्टू हमें झूला झूलने के लिए कह रहा था और आसपास इसके माता पिता को देखा नहीं, तो हमें चिंता हुई। एक लड़के को खड़ा करके झूला के पास हम दोनों इसे यहाँ ले आए। जब इसने अपनी दादी का नाम यशोदा देवी बोला और अपने ताऊजी का नाम किशन बोला, तो हम पहचान गए कि ये आपके घर का ही लड़का है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। किशोर, रघु, तुम दोनों ने सचमुच आज हमारे घर के लिए जो किया है वो तारीफ के काबिल है। माता जी, ये तो हमारा फर्ज था है? और छठ मैया और भगवान सूर्य के होते हुए बिट्टू को कैसे कुछ हो सकता था? यहाँ पर सब छठ पूजा के लिए आए हैं, इसलिए सबकी सुरक्षा रखना हमारा फर्ज है। अच्छा माता जी, अब हम चलते हैं। गांव वालों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर सीमा हैरान रह जाती है। बिट्टू सही सलामत मिल गया। वो छठ मैया और भगवान सूर्य को धन्यवाद कहती है। भगवान सूर्य और छठ मैया के आशीर्वाद से छठ पूजा बहुत धूमधाम से संपन्न होती है। उसके बाद खुशी खुशी कुछ दिन अपने परिवार के साथ गांव में रहकर सीमा और मदन शहर लौट आते हैं। छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। सुरेश बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रहा था, पर आज वो जब उन्हें बाजार में बेचने गया तो एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। वो थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी है। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा फिर सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है और मुझे 2 कटोरी भर कर देना और भानु भैया को 1। बड़ी आई 1 कटोरी देने वाली। माँ, अगर ये 2 लेगी तो मैं भी 2 कटोरी ही खाऊंगा। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। हे छठ मैया, हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठ मैया। सरला छठ मैया को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है। उधर सुरेश बांस से बनाए सूप और दौरा बेचने निकल पड़ता है। दौरा ले लो, सूप ले लो। बहन जी, क्या दूं? कुछ खरीद लो भैया जी, आज सुबह से बोनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीदेंगे। पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग रही है और सूप भी मैले हैं। भैया, ये बांस कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं नहीं, हमें नहीं लेने। अरे खरीद लेती, उस बेचारे की भी थोड़ी कमाई हो जाती। ले लो भैया सूप, ले लो बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं, क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो माँ, कोई भी नहीं खरीद रहा माँ। सुरेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ खाने को नहीं है जी, थोड़े से चावल रखे थे, भानु और सोनम को उबाल कर दे दिए हैं। सरला,
छठ मैया का नाम लेकर ही आज भी ये टोकरी और सूप बेच रहा था, पर किसी ने भी नहीं खरीदे। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वो हम गरीबों की जरूर सुनेंगी, पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा? शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। छठी मैया को हम प्रेम और भक्ति से एक फूल भी अर्पण करें तो वो प्रसन्न होती है। अब सो जाओ, फिर सुबह तुम जल्दी उठ जाओगे। सुरेश का मन परेशान था। सरला भी सो रही थी और सुरेश सुबह तड़के ही उठकर घर से निकलने लगा। अभी तो 4 बजे हैं, आप बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ बाजार खुलने से पहले ही पहुँच जाता हूँ। सुबह सुबह लोगों का आना शुरू होता है, शायद कोई खरीद ले। सूप ले लो, दौरा ले लो। ए छठी मैया, आज कोई ग्राहक आ जाए, मेरी विनती सुनो मैया। घर पर सरला भी सोच में होगी, मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा पाऊंगा माँ। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे सुरेश को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकान से खरीदने लगते। शायद बेचारे गरीब सुरेश के फटे हाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। वो बेचारा भी क्या करता, भला उस गरीब पर कौन दयालु होता। सुरेश हिम्मत हार चुका था। वो रोने लगा और अपना सामान लेकर वापस घर चल पड़ा। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? सरला का छठ पूजा का व्रत है, वो शाम को क्या खाएगी? ए छठी मैया, हम भक्तों के विश्वास की लाज रखो माँ। कहाँ हो मैया, मेरी मदद करो मैया। रोते रोते परेशान हालत में सुरेश घर की ओर जा रहा था। अचानक चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण। देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपका भक्त सुरेश बेहोश होकर धरती पर गिर गया है। घर पर इसके बीवी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएंगी। हे छठ मैया, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और सुरेश के पास पहुंचती है। सुरेश को जब होश आता है, वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ, और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। घर में सरला और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की माँ। मेरे पास उपहार स्वरूप में आपको देने के लिए ये दौरा और सूप है। माँ, ये एक दौरा और सूप आप मेरी तरफ से रखो। आज छठ मैया की पूजा है, आप भी तो माँ समान हो। खुश रहो बेटा, ये उपहार मुझे बहुत प्रिय है। ये लो बेटा, ये पोटली में छठी मैया का प्रसाद है, इसे मेरी तरफ से रख लो। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर सुरेश अपने घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी सुरेश चिंता में ही था। देवी छठी, क्या सुरेश आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त होगा? नारद मुनि, मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। सरला ने भी मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी पूजा की है, फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ? और फिर छठी मैया मुस्कुरा देती है। उधर सुरेश घर पहुँचता है। अरे, आप कहाँ रह गए थे? मैं बड़ी देर से पूजा के लिए आपका इंतजार कर रही थी। और ये 2000 रुपए इतने के ही थे ना, सब मिलाकर सूप और टोकरियाँ? बहुत खुश हुई वो महिला, बोल रही थी कि बाजार से नहीं खरीद कर ला सकी। किसी ने हमारा पता दिया था, तो जो आप घर पर रख गए थे वो सारे उन्होंने खरीद लिए। क्या? पर ऐसे तो कभी कोई खरीदने नहीं आया, और वो भी इतने सारे खरीद लिए। ए छठी मैया, आपकी लीला न्यारी है। सुरेश सरला को बेहोश होने और उन बूढ़ी अम्मा के मिलने की बात बताता है। अचानक उसे याद आता है कि उन बूढ़ी अम्मा ने सुरेश को छठ पूजा का प्रसाद दिया था। जैसे ही सुरेश प्रसाद की पोटली खोलता है, सुरेश और सरला दोनों हैरान रह जाते हैं। सोने के सिक्के? हाँ सरला, ये तो सोने के सिक्के हैं। तो क्या वो बूढ़ी अम्मा साक्षात छठी मैया थी? हे छठी मैया, आपकी जय हो। मैं आपको पहचान नहीं सका, आपने मेरी जान बचाई, मुझे उपहार में इतना कुछ दे दिया। मैया, आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और वो जो घर पर आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। सरला छठी मैया को प्रणाम करके उनका व्रत और पूजन संपूर्ण करती है। बच्चे भी बहुत खुश थे।
देवी छठी आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। सही कहते हैं, जो कोई मनुष्य भी छठ पूजा करता है उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है।